नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उससे संबंधित एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई किताबों में इसका आंसर गलत दे रखा है, क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा है। जैसे आप संजीव पासबुक की बात करोगे तो वहाँ पर इसका आंसर सही तरीके से नहीं दे रखा और पूरा स्पष्ट नहीं कर रखा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं पूरा स्पष्ट करके आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः, यानी पहले अभिदर्शक की दे रखी है और बाद में नेत्र लेंस की दे रखी है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बोले तो FO 4 सेंटीमीटर है और FE 8 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की अभिदर्शक से दूरी 4.5 सेंटीमीटर मतलब 4.5 सेंटीमीटर है। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा था, मैंने यहाँ पे पूरा किया। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब D दूरी पर बने, तब जाकर हमें उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्मदर्शी, लेकिन जब आपको अभिदर्शक और नेत्र लेंस दोनों बोल दे तो ये सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। स्थिति दे रखी है जब अंतिम प्रतिबिंब D बराबर 25 सेंटीमीटर बने। तो पहले अपन यहाँ पे चित्र देख लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र है। इस चित्र में जो वस्तु की तरफ जो लेंस होता है उसको अपन अभिदर्शक लेंस कहते हैं और जो आँख की तरफ होता है उसे नेत्रिका या अभिनेत्री लेंस कहते हैं। और अभिदर्शक लेंस को अपन इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो इसको O से लिखते हैं, नेत्रिका को I बोलते हैं तो इसको E से डिनोट करते हैं। तो अभिदर्शक लेंस से संबंधित जो भी दूरियां होगी उसके साथ में अपन एक छोटा O लगा देंगे। जैसे बिंब दूरी UO, फोकस दूरी FO, प्रतिबिंब दूरी VO। ऐसे नेत्रिका लेंस के लिए होगा, नेत्रिका की फोकस दूरी FE और ये जितने भी बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी वहाँ पर FE लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो दूरी है बिंब अभिदर्शक लेंस है जिस दूरी पर रखा हुआ उसको अपन UO बोलेंगे। और ये फोकस बिंदु है, ये भी फोकस बिंदु है तो ये वाली दूरी FO कहलाएगी। और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी हम इधर वाली लेते हैं जो कि धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। और चिन्ह परिपाटी आप जानते हो कि दाएं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक और बाएं तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक, अपवर्ड की धनात्मक और डाउनवर्ड की ऋणात्मक होती है। ऊपर वाली प्लस में और नीचे वाली माइनस में होती है। इधर वाली प्लस में है और इधर वाली काय में? माइनस में है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर। और चित्र स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पर बन रहा है। ये स्थिति दे रखी है। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो ये होता है। आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन क्षमता का सूत्र, अब ये सूत्र आपको याद होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये जो सूत्र देख रहे हो आप, ये M बराबर VO अपॉन UO। UO को मैंने मोड में बंद करा है, मतलब आपको प्लस का ही मान लेना है। ब्रैकेट 1 प्लस D बटा FE, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्वेश्चन से हमें कहीं से भी VO का मान पता नहीं चल रहा है। U अभिदर्शक लेंस की दूरी हमें पता चल रही है और वो है 4.5 सेंटीमीटर। आप डायग्राम में देख सकते हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको याद होनी चाहिए, ये होती है 25 सेंटीमीटर। और कई कबार इसको 24 सेंटीमीटर भी मान लेते हैं, लेकिन अपने को 25 ही मानना है। FE जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब ये VO हमें जब नहीं पता तो क्वेश्चन पूरा होगा नहीं, आवर्धन क्षमता निकलेगी नहीं। तो सबसे पहले अपन VO ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? VO। तो VO ज्ञात करने के लिए हम लेंस सूत्र लगाएंगे अभिदर्शक के लिए, और वो लेंस सूत्र होगा 1/FO, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। जानते हो आप ये लेंस सूत्र होता है ना, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो अभिदर्शक के लिए तो यहाँ पर O लगा दो, यहाँ O लगा दो, यहाँ O लगा दो, लगा दिया। अब अभिदर्शक की जो दूरी दे रखी, अभिदर्शक की फोकस दूरी जो दे रखी है वो 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। VO हमें नहीं पता, माइनस और UO, और अभिदर्शक लेंस की बिंब दूरी इधर वाली तो ये माइनस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो UO का मान आएगा माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। रख दिया मान, ये माइनस और ये माइनस तो बच्चा जानता है प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब आगे देखो, ये प्लस हो गया तो इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का ये तरीका है, आप ये तरीका यहाँ पे देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे VO का जो मान आएगा वो 36 सेंटीमीटर आएगा।
36 सेंटीमीटर आएगा। अब वी ओ के मान को अपने को समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 1 आप एक बार वापस से देख सकते हो। समीकरण नंबर 1 मतलब ये वाला सूत्र। तो समीकरण नंबर 1 में अपन इस मान को रखेंगे। तो वी ओ की जगह 36 रखेंगे और यू ओ की जगह 4.5 सेंटीमीटर रखेंगे। 1 प्लस स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 रखेंगे और ये एफ ई 8 रखेंगे। रख दिया। इस पॉइंट को जब हम उठाएंगे तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, 360 हो जाएगा। ये एलसीएम लिया 8 प्लस 25। अपन इसको पूरा सोल्व नहीं करेंगे, 8 प्लस 25 बटा 8 लिखेंगे। आगे देखो फिर क्या करना है अपने को यहाँ पे। तो ऊपर 360 नीचे 45 हो गया। 25 और 8 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, नीचे 8 रहेगा। 8 एकम 8, 8 से इसको काटा तो कितना है 45। 45 में 45 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो आवर्धन क्षमता का मान कितना आएगा 33। लेकिन संजीव पासबुक के अंदर इसका आंसर 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसने वहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की दूरी को 24 सेंटीमीटर माना है, इसलिए उसका आंसर 32 आ रहा है। लेकिन आपको 25 ही मानना है, 25 मानना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 33 आएगा। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बड़ा भी मान लो, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पूरा स्पष्ट क्रिस्टल एंड क्लियर करके मैंने आपको बता दी कि इसका आंसर आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसे में और क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मददगार साबित होंगे और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करें। तो पढ़ते रहें, लिखते रहें, आबाद रहें, खुश रहें।